भी लड़के लड़कियां भाग जाती है ना, और कोई प्रेग्नेंट होकर पकड़ा जाता है, कोई बच्चा को पैदा कर न मैके स्वीकार नहीं करता है न ससुराल, तो इसका माँ बाप कौन? सरकार। आप सबके ये पराक्रम है, मत करिए पराक्रम। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गईं। वहाँ पे इन्होंने बोला कि लड़कियाँ प्रेग्नेंट होकर बच्चे छोड़ देती हैं और सरकार को पालना पड़ता है। ये पराक्रम आप लोग मत करिए। ये वो महिला हैं, इनसे कभी नहीं बोला गया जब 13 साल की एक बच्ची का रेप होता है, रिक्शा ड्राइवर उसको अगवा करता है, 30 लोग उसका रेप करते हैं, वहाँ पे इनका एक भी कमेंट नहीं आता है कि सरकार से सवाल पूछ लें। 12 साल की लड़की का 5 लोग रेप करते हैं, बोरे में लपेट कर नाले में फेंक देते हैं, ये कभी सवाल नहीं उठाती हैं। कल को ये लोग कहेंगे कि एक्चुअली बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये रेप बड़ा कॉमन चीज़ होता है, आप लोग बच्चे ही ना पैदा करें। तो इसी BJP पार्टी के चंद नेता आते हैं सामने और लोगों से कहते हैं 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करिए, पैसा हम देंगे, पालेंगे हम, हिंदू राष्ट्र बनाना है इसलिए आप बच्चे खूब पैदा करिए। क्या भ्रम फैला रखा है समाज में। ना बेरोजगारी पे बात करनी है, ना शिक्षा पे बात करनी है। जो कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं वो डूब रहे हैं। 32,000 करोड़ की लागत से सड़क बन रही है, 7,000 करोड़ की लागत से सड़क बन रही है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब टूट जा रहा है, बह जा रहा है। लेकिन मजाल हो ये महिला एक सवाल उठा दे। इस समय जब पूरा यूपी, पूरा देश देख रहा है कि राम मंदिर में चोरी हुई है, सरकार को घेरा जा रहा है, तो ये आई बड़ी मासूमियत से एक ऐसा स्टेटमेंट दे दी कि पक्ष और विपक्ष भिड़ जाए, सब लोगों का ध्यान वहाँ से हट जाए। ममता बनर्जी ने जब कहा था कि लड़कियों को शाम 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो पूरी भाजपा सड़क पर आ गई थी। और सही बात है, ये स्टेटमेंट गलत था। किसी भी लड़की को, किसी को, परिवार को रोकने का हक किसी को नहीं है। लेकिन इनके इस स्टेटमेंट पे BJP वाले अब क्या कहेंगे, जो डायरेक्ट उसी यूनिवर्सिटी में जाके लड़कियों से कह रही हैं कि आप लोग प्रेग्नेंट होकर बच्चे सरकार के लिए छोड़ देती हैं। सरकार ने कितने बच्चों का पाला। इतना टैक्स लेने के बाद भारत की जनता के प्रति बिल्कुल कोई भी जवाबदेही आप उठाते हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, इतने बच्चे मरे, आपने जवाबदेही ली। आप कह रहे हो आप बच्चे पालते हो, कहाँ पालते हो? 20 बच्चों ने सुसाइड किया, इतने बच्चे धरने प्रदर्शन पे गए, कभी आनंदीबेन पटेल के मुख से एक भी शब्द निकला? ये है हमारे देश के नेता और ये है पार्टी। सिर्फ भ्रम फैलाना, सिर्फ उल्टे सीधे काम करना, ना इनको जनता से कोई लेना देना है। इनको सिर्फ टैक्स का पैसा बटोरना है, ज़्यादा से ज़्यादा जनता से पैसा निकालना है, धन करना है, उगाही करनी है। सड़क के कंस्ट्रक्शन में कट कमीशन लेना है, मंदिर ट्रस्ट बना के उसमें पैसा लेके चोरी और गबन करना है। इनका बस एक सूत्री कार्यक्रम है, राम के नाम पर वोट दीजिए और राम में चढ़ाया हुआ नोट हम चुराएंगे क्योंकि हमारा हक है। भाई इस तरह की तो सरकार चल रही है और इस तरह के बेतुके स्टेटमेंट, बयानबाजी इस सरकार के नेता लोग कर रहे हैं। इन पे विश्वास करने योग्य है? अब किसी महिला आयोग की महिला क्यों नहीं सामने आ रही है इस तरह का स्टेटमेंट? या वहीं की लड़कियों ने इनसे पूछा क्यों नहीं कि कितनी लड़कियां यहाँ प्रेग्नेंट हुई हैं और कितनी लड़कियों के बच्चों को आप संभाल रहे हो? और लड़कियां क्या अकेले ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं? आप मॉरल वैल्यूज सिखा सकते हैं, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट, मतलब बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं रह गई महिलाओं के लिए। इनकी उम्र हो गई, इन्होंने अपना जीवन जी लिया, खूब सुख भोग लिया, तो अब कोई सेंसिटिविटी नहीं बची है महिलाओं के प्रति। अब ये राज्यपाल हो गई हैं और मृत्यु के करीब पहुंच रही हैं धीरे धीरे। इन्होंने अपने जीवन का जितना सुख दोहन कर सकती थी सब कर चुकी हैं। अब इनको दूसरों को उल्टे सीधे बेतुके बयान देने हैं। शर्म आती है ऐसी पार्टी पे और ऐसे BJP लीडर्स पे।